नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले एचडीएफसी बैंक को लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। और वो खबर ये है दोस्तों कि भाई आरबीआई ने एलआईसी को अलाउ कर दिया है एचडीएफसी बैंक में अप टू, याद रखिएगा वर्ड है अप टू 9.99% स्टेक खरीदने की। और मुझे लगता है ये एक बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर निकल के आई है एचडीएफसी बैंक के लिए। अब ये एलआईसी के लिए होगी नहीं, ये आने वाला समय पता चलेगा। बट हाँ, एचडीएफसी बैंक के लिए जहाँ इतनी ज़्यादा निगेटिविटी चल रही है, इतने इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पर ये खबर आना एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। इसकी न्यूज़ का कभी पोस्टमार्टम कभी और करेंगे। अभी मुझे लगा वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा रात को, मुझे 5-10 मिनट पहले ही खबर आई है, तो मुझे लगा ये भी ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है दोस्तों रिलैक्सो। और इतने सारे सवाल इस रिलैक्सो को लेकर के आ रहे हैं, रिलैक्सो फुटवेयर को लेकर के इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई क्या हो गया है फिर रिलैक्सो फुटवेयर को, क्या बिजनेस में कुछ कमी आ गई है। और पिछले कुछ दिनों में कुछ चीज़ें हुई रिलैक्सो के ऊपर जो आपको एज अ इन्वेस्टर पता भी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो क्या क्या वो खबरें हैं। पहले भाई कंपनी ने कुछ लैंड पार्सल खरीदा है, कंपनी के रिजल्ट कब आ रहे हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर हम एक एक करके आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये जो सवाल था ये प्रायोरिटी पैनल ग्रुप में आया था, तो मुझे लगा इसके ऊपर प्रायोरिटी बेस पे बात करनी चाहिए। और जो पब्लिक कमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा था इस रिलैक्सो को लेकर के। तो अगर आपके सवाल होते हो, आप प्रायोरिटी पैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन ओपन करके, या आप कमेंट करते रहिएगा जो भी आपके सवाल रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस सवाल के जवाब आपके सामने इसी प्रकार से एक स्टॉक स्पेसिफिक ऊपर वीडियो बना के ला सकूं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं रिलैक्सो के ऊपर। देखिए, अगर आप रिलैक्सो को देख रहे होंगे, मैंने आज से लगभग 1-1.25 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले इस स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि बिजनेस बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा सरदर्द मुझे रिलैक्सो को लेकर के रहता है, और जो अभी भी है लेकिन चीज़ें थोड़ी आपके से बेहतर हुई है, वो इसकी वैल्यूएशन है। इतनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मैं क्यों खरीदूंगा रिलैक्सो को? 1,000 रुपये, 9,500 आप कह सकते हैं 1,030, 1,050 में, आप कह सकते हैं 900 में, 930, 950 में। मुझे वहाँ पे भी बहुत महंगा लगता था वैल्यूएशन। ठीक है, और देखिए वो जो एक फ्रॉथ जमा थी ना, जो कहते हैं बर्फ जमी हुई थी, वो अब धीरे धीरे हट रही है। और करेंटली जहां पर आपको रिलैक्सो दिख रहा है ना, 854 के आसपास, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, 854 के आसपास रिलैक्सो ट्रेड कर रहा है। यहां से अगर 850 का लेवल, अब आप कह सकते हैं मेक इट और ब्रेक इट लेवल है, अगर ये टूटता है दोस्तों, और 800 रुपए का एक बहुत आप कह सकते हैं अच्छा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो टूटेगा तो स्टॉक 750 भी जाने की आप कह सकते हैं आपको हरकत दिखा सकता है। ठीक है, तो 850 मुझे लगता है एक बहुत बहुत बड़ा एक आ सकते हैं सपोर्ट का काम कर सकता है इस स्टॉक के लिए। तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब आते हैं कुछ खबरों के ऊपर रिलैक्सो को लेकर के। देखिए, सबसे पहली चीज समझिए आप, कुछ दिन पहले ही कंपनी ने एक ई ऑक्शन के तहत आप कह सकते हैं 135 करोड़ में एक लैंड पार्सल खरीदी है राजस्थान में दोस्तों। ठीक है, और ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है। कंपनी आने वाले समय में अपनी एक्सपेंशन को लेकर के सीरियस है, या वहीं पे मुझे लगता है एक नया ग्रीनफील्ड कुछ प्रोजेक्ट बनेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कंपनी ने कहा है कि भाई हम 2 फरवरी को, जी हाँ 2 फरवरी को अपने Q3 के नंबर्स हम पेश करने वाले हैं। तो भाई आप कोई भी पोजीशन अगर बना रहे हैं रिलैक्सो में, कुछ भी करने की सोच रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं रिजल्ट से कुछ समय पहले आप अगर बेचना चाहते हैं बेचने, खरीदना चाहते हैं खरीदने, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, रिजल्ट के आसपास एक स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। ठीक है, इसका प्राइम एग्जांपल हमको लॉरेस लैब में देखने को मिला है। तो अगर रिजल्ट खराब आए, उसके बाद अगर बड़ी गिरावट होती है, तो आप फिर ब्लेम नहीं कर सकते कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो रिजल्ट का जो आप कह सकते हैं रिएक्शन होता है, वो बाजार किसी भी तरह से दे सकता है। बहाना आप कुछ भी बना देता है बाजार कि भैया एस्टिमेट जो बनाया गया था उससे खराब नंबर आया। जब स्टॉक अगर खराब नंबर के बावजूद भागने लगता है, लोग कहते हैं ऑलरेडी प्राइस इन थी चीजें। तो मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा अधिकतर समय हमको नहीं दिख पाता है। ठीक है, अब भाई ऑलरेडी स्टॉक गिरा हो और रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे आ जाएं, तो ये एक आप कहते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है, और स्टॉक फिर जिस तरह भागता है
आपको ग्लैंड फार्मा तो याद ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो रिलैक्सो फुटवेयर में ना यही एक इशू है, आप इनके जो पीयर्स हैं अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वो इतनी वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इतने प्राइम इतने प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हो तो भाई आप ऐसा रिजल्ट भी तो ला के दो। पिछले कुछ क्वार्टर्स दोस्तों, जो खास करके जो रूरल डिमांड इतनी ज़्यादा सबड्यूड रही है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है, ठीक है। और आने वाले समय में जो कंपनी है वो भी इसी बात को लेकर के सोच रही है, भाई हम रूरल मार्केट को किस तरह करेंगे, रूरल मार्केट में जो डिमांड है वो किस तरह होगी, बढ़ेगी। हाँ, कई आप सकते हैं एनालिस्ट कह रहे हैं, और बात सिर्फ यहाँ फुटवेयर की नहीं है, तमाम अन्य जगह पे रिपोर्ट दिखेंगे तो ये कह रहे हैं कि शायद इस बार की जो बुआई है वो अच्छी हुई है, और वहाँ से जब अगर अच्छी इनकम आती है और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है रूरल एरिया में वो बढ़ रही है, उसके कारण शायद कुछ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। ये अभी सिर्फ अनुमान है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वरना कंपनी अपने स्तरों पे दोस्तों देखिए, जो प्रीमाइजेशन है अपने आप कह सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, चाहे वो बहामस के थ्रू हो या अन्य ब्रांड्स के थ्रू हो, कंपनी करने की कोशिश कर रही है। कंपनी जो डिजिटल रेवेन्यू उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। करेंटली रिलैक्सो का मेरे ख्याल से 12% का जो रेवेन्यू है, मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा ऑलरेडी की हुई है एक सवा महीने पहले, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन वो रेवेन्यू में 12% की बढ़ोतरी, 12% तक रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। कंपनी का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो आज भी सिर्फ 4% है। और जो बहुत ज़्यादा एक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ए इन्वेस्टर आपको समझने की, कि कंपनी ने अपने नोट्स में कहा था कि भाई देखिए, एक्सपोर्ट बिजनेस 4% है, उसका जो मार्जिन है वो डोमेस्टिक के हिसाब से ही है। जी हाँ, तो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना माल को, वो भी आप ये नहीं कह सकते हो कि ऐसे मार्जिन में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले, ठीक है। हाँ, कुछ जो चीप रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट है वो एक काफ़ी पॉजिटिव, और ऊपर से पॉजिटिव से ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है, खास करके रिलैक्सो जैसी कंपनीज के लिए। उसके ऊपर जब एक बार रिलैक्सो का वीडियो आप आने दीजिए, रिजल्ट जो 2 फरवरी को आने वाला है, उसके बाद एक इत्मीनान से हम चर्चा करके बात करेंगे कि रिलैक्सो में आगे किस प्रकार की चर्चा करनी है, आगे क्या करना है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको और मुझे नहीं पता है और जो मैनेजमेंट बताने वाली है, बाजार उसे ऑलरेडी प्राइस इन कर रहा है, तो वो तो भैया हमको कब पता चलेगा, जब हम कंपनी रिजल्ट देखेंगे, उनकी कमेंट्री पढ़ेंगे, उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें कंपनी क्या कहती है वो चर्चा करेंगे। वरना करेंटली जब आप सिनेरियो देखेंगे दोस्तों चीज़ों में, जब मैं सिनेरियो कहता हूँ दोस्तों कि उनके सेल्स में किस तरह की चीज़ हो रही है, रॉ मटेरियल जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं थोड़ा सबड्यूड रहा है, जिसने अभी तक काफ़ी सपोर्ट किया है, वो आने वाले समय में भी अगर सपोर्ट करता दिखाई देगा। और कंपनी कहती है भाई हमारे आने वाले समय में वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि अगर आपको बता दूं, याद हो तो पिछले क्वार्टर में जो पिछला नंबर्स आया था, वहाँ पे कंपनी ने कहा था कि हमारी जो सेकेंड हाफ होगी, यानी दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर, वो फर्स्ट हाफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। उन्होंने कह तो दिया है, और मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी कुछ भी कहे, जब तक नंबर्स आपके पेपर में ना आ जाएं तब तक आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, फेस्टिव सीजन गया है तो शायद चीज़ें सही हों, सेकेंड हाफ शायद वाकई अच्छा रहे, तो लेकिन हमको उसको अभी देखना पड़ेगा दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिलैक्सो में अगर आप इन स्तरों में भी निवेश कर रहे हैं तो चीज़ों को समझें आप। कंपनी की जो मुझे लगता है जो एक सबसे बड़ी आप कह सकते हैं चैलेंज है, वो ये है कि जिस प्रकार की उसकी वैल्यूएशन है वो अपने रिजल्ट से उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही। तो आज नहीं तो कल चीज़ों में गिरावट होनी थी। और आपको पता ही होगा, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो हमेशा रिलैक्सो करते रहते थे, और उसके बाद तो सीरियसली मतलब मैंने उनका जो रिकमेंडेशन रहती है, जो भी चीज़ें रहती हैं, पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे एग्जिट भी कर चुके थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपनी चलती रहेंगी, बट ओवरऑल हमको ये समझना है कि एज अ इन्वेस्टर, देखिए मैंने कल भी एक एशियन पेंट्स के ऊपर वीडियो बनाया था, वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कमेंट मुझे मिला था कि भैया कैसे चला है, आप ही चला रहे होगे स्टॉक को या भाई ही चला रहा है शेयर को। लेकिन मेरा ये मानना है भाई, एशियन पेंट्स तो जब वो गिरावट की ओर रहता है तब आप खरीदेंगे नहीं। और मैं आप बता दूं, एशियन पेंट पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों से ऊपरी स्तरों में 30% के आसपास का रिटर्न वो दे चुका है, एशियन पेंट जैसा स्टॉक। और मैं कहता हूँ आप 30% पर नहीं पकड़ सकता कोई, क्योंकि कोई बॉटम और टॉप क्या कोई नहीं बता सकता। बट एशियन पेंट जैसा स्टॉक अगर आपको 15 से 20% के बीच का रिटर्न भी दे रहा है, ठीक है, और आप उसको उस समय प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, या आप ये मानते हैं भैया और गिरावट होगी एक्यूमुलेट करेंगे, तो ये चीज़ का माइंडसेट रखें,
ठीक है। रिलैक्सो इस प्रकार का स्टॉक है कि इतने ऊपरी वैल्यूएशन में भले ही बिजनेस अच्छा कर रहा हो, वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा था, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। ये जो गिरावट हुई है, शायद ये एक्यूमुलेशन का मौका हो सकती है, लेकिन Q3 के नंबर्स का हमको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आपके सामने रखनी थी दोस्तों। रिलैक्सो को लेकर के 2 फरवरी को जिस प्रकार के नंबर आएंगे, उसमें ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।